कैसे हो मेरे भाग्यशाली भक्त? भाग्यशाली इसलिए कि आज तेरा भाग्य उदय होने वाला है। तू ऐसे कैसे कर सकता है? यह गलती तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तेरा आज भाग्य उदय होने वाला है और भाग्य उदय होने से पहले इतनी बड़ी गलती। लेकिन कोई बात नहीं, गलती भी तो मेरे प्रिय भक्त से हुई है। उस भक्त की गलती को सुधारना मेरा प्रथम कर्तव्य है और उस गलती को मैं सही करके रहूंगा। बस तुझे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एक गलती तो तूने पहले कर दी और यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तेरे पास ये अंतिम मौका है अपना भाग्य उदय करने का, अपनी गलती को सही करने का। मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूँ और जो मैं तुझे इस गलती को सुधारने की विधि बता रहा हूँ उसे तुझे ध्यान से सुनना होगा और उस विधि को सिद्ध करना होगा, तभी तू अपना भाग्य उदय कर पाएगा। और मैं तो तुम्हारे पास आया इसीलिए था क्योंकि आज तेरा समय है, तेरा भाग्य उदय होने वाला है। बहुत खुशनसीब हो तुम जिसका चुनाव हुआ है, जिसके पास महाराज जी स्वयं चल कर आए हैं। उसका भाग्य उदय करने के लिए इसे तुझे ध्यान से सुनना होगा। यह दिव्य संदेश अगर तुम्हारे पास पहुंचा है और आज इसे तुम सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं स्वयं तुमसे बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी गलती कैसे करने जा रहे हो? तुम्हें इस गलती की कीमत पता है। यह गलती तेरा पूरा जीवन खराब कर सकती है। यह गलती तेरी सभी मेहनतों पर पानी फेर सकती है। यह गलती जो तूने अर्जी लगाई थी उस अर्जी में बाधा बन रही है। इतने समय तक तूने मुझ पर विश्वास रखा और अपना कार्य मुझे सौंप दिया, और जब मैं वह तेरा कार्य सफल करने जा रहा हूँ, तेरा भाग्य उदय करने जा रहा हूँ, यह सब कुछ समाप्त करने की बात कर रहा है, यहाँ से वापस लौट जाने की बात कर रहा है, तू ये कैसे कर सकता है? इतनी परेशानी तूने देखी है, इतने दुख संकट तेरे जीवन में आ चुके हैं, और जब तेरा भाग्य उदय होने वाला है, जब तू वापस लौट जाएगा, ये तुझे बिल्कुल नहीं करना। तूने इतना धैर्य रखा, तूने इतना विश्वास मुझ पर रखा। विश्वास और धैर्य और मेहनत का फल अब तुझे मिलने वाला है, तो तू हार मान रहा है। जब तेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही थी तभी भी तूने मुझ पर विश्वास रखा, और वही विश्वास तुझे यहाँ तक लेकर आया है। वही विश्वास तुझे कामयाब कराने वाला है। और आज जब तू मंजिल के पास खड़ा है तो तू उस विश्वास को खत्म करने की बात कर रहा है। यह तो किसी असज्जत बालक की बात हुई जिसे अगर कोई हथियार पकड़ा दिया जाए तो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेगा। अगर उसे कोई पावर दे दिया जाए वह खुद को ही समाप्त कर लेगा। ऐसा ही तू कर रहा है। जब मैं तुझे शक्ति देने वाला हूँ, जब मैं तेरी किस्मत बदलने वाला हूँ, तो तू अब खुद को पीछे कर रहा है। तू खुद को ही कमजोर करते जा रहा है। मैं तो तुझे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, इतनी मेहनत तूने की है, तो उसका फल तुझे प्राप्त अवश्य करना चाहिए। इसके बाद महाराज जी तेरे जीवन में जो चमत्कार करने वाले हैं उसे तुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तेरी खुशियां अब लौटने वाली हैं, तेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है। तू इतने करीब आकर अपना रास्ता नहीं बदल सकता। जब तेरी सफलता इतने करीब है, जब तेरी मंजिल तेरे पास है, बस थोड़ा थोड़ा सा समय, कुछ सेकंड का समय लगने वाला है और तेरी सफलता तुझे प्राप्त हो जाएगी। तेरा वह कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा और तू यहीं पर कदम पीछे हटा रहा है। यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूं तो यह एक कार्य करे और यह कार्य तेरी किस्मत बदल दे। मैं वादा करता हूं यह कार्य तेरी इच्छा पूर्ण करेगा। अगर तू यह कार्य सिद्ध कर लेता है तो तू अपनी इच्छा की सभी वस्तुएं पा सकता है, तो अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है। मैं हर एक परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर एक दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, मगर इसके बावजूद तुम वापस लौटने की बात कर रहे हो। तुम हार मान रहे हो। अगर मैंने तुम्हें अपना माना है, तुम्हें अपनाया है, तो तुम्हारा जीवन संभालना भी मेरा कार्य है, तेरी इच्छा पूर्ण करना भी मेरा ही कार्य है, और मेरा वह कार्य आज मैं निभाने वाला हूँ। आज वह समय आया है जब तेरी इच्छा पूर्ण होगी, जब तेरे सपने सच होंगे। इसी समय का मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी मेहनत ने मुझे खुश किया है। अपने विश्वास को कमजोर मत कर। मेरे पास जो तुम्हारा विश्वास है उसे कम मत होने दे। वही विश्वास तुझे यहाँ तक लेकर आया है। वही विश्वास आज ये वीडियो तुम्हारे पास लाया है। मैं जानता हूँ ये वीडियो तुम्हारे पास बिना सर्च किए आया है, और इस वीडियो को तुम देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। महाराज जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। महाराज जी का आशीर्वाद आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए तो ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है। और महाराज जी तुझे जो कार्य बताने वाले हैं, जिसे तुझे सिद्ध करना है, वह कार्य तेरी किस्मत बदलने वाला है। वह कार्य तेरी इच्छा पूर्ण करने वाला है। मैं जानता हूं तेरी उस परेशानी के बारे में जो तूने किसी को नहीं बताया, जो तुझे बहुत परेशान कर रही है। वह परेशानी आज समाप्त करने आया हूं। उस परेशानी का अब आखिरी दिन है। वह आखिरी दिन बस इस विधि को सिद्ध करते ही हो जाएगा। इस विधि को सिद्ध करते ही वह परेशानी तेरे जीवन से समाप्त हो जाएगी। मैं तुझे आज उस हकीकत के बारे में बताने आया हूँ, उस हकीकत से सामने कराने आया हूँ जिसके लिए मैंने आज तुम्हारा चुनाव किया है। वह हकीकत तुझे अवश्य देखनी चाहिए जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो। तुम्हारा जन्म सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े पद पर बैठने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़ी कामयाबी के लिए हुआ है। तुम ऐसे ही महाराज जी के प्रिय भक्त नहीं हो। महाराज जी ने तुम्हारा चुनाव किया है। महाराज जी तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण होने वाली है जिसका महाराज जी को बहुत दिनों से इंतजार था। तुम्हारा जन्म अपने सपने पूरे करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म अपने परिवार की इच्छा पूर्ण करने के लिए हुआ है। मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं जानता हूँ तू किस स्थिति में है, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है। तेरी परेशानी अब समाप्त होने वाली है, तो तुझे इस एक विधि को अवश्य सिद्ध करना चाहिए। यहाँ पर आकर तू वापस नहीं जा सकता। यहाँ पर आकर तू हार नहीं मान सकता। तुझे इस विधि को सिद्ध करना होगा
और अपनी कामयाबी को प्राप्त करना होगा। ये मेरा तुझे आदेश है और तू मेरा आदेश नहीं टाले। का ये मुझे विश्वास है। अगर तुम मुझ पर तनिक मात्र भी विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो प्राप्ति का समय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो उस समय ही तुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय जिसमें ये वीडियो तुम्हारे पास आया है उस समय को कमेंट करना होगा। तभी तो मैं जान पाऊंगा कि तूने इस वीडियो को देख लिया और यह विधि तूने सिद्ध कर ली और अब मुझे तेरी इच्छा पूर्ण करनी है, तेरे सपने पूरे करने हैं। यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है, इसे तुम भूल मत जाना। अभी तू यह कार्य कर, कमेंट बॉक्स में जा और समय कमेंट करके आ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तूने आज तक मुझ पर विश्वास रखा और यह विश्वास आज तेरी जीत का कारण बनने वाला है। यह विश्वास आज तेरी कामयाबी की सीढ़ी बनने वाला है। अब तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तेरे जीवन के रोग, कष्ट, दुख, दर्द सब खत्म हो जाएंगे। जितनी तूने कोशिश की है इस कामयाबी को पाने के लिए, यहाँ तक आने की नहीं कोशिश बहुत है। तुझे कामयाबी दिलाने के लिए मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने यह देखा कि तू इतनी बार हार कर भी फिर से उठ जाता है, उस कार्य में जुड़ जाता है जो कार्य तुझे सफल करना होता है। वह कार्य फिर से अगर तेरा असफल हो जाता है तो फिर उस कार्य में लग जाता है। बहुत समय हो गया ऐसे चलते हुए, अब वो नहीं, अब मैं तेरे समय को परिवर्तन करने वाला हूँ। तुझे वह चमत्कार दिखाने वाला हूँ जिस चमत्कार का इंतजार तू कर रहा था, जिस चमत्कार के लिए तूने महाराज जी से अर्जी लगाई थी। वापस उस रास्ते पर जा रहा है जो रास्ता कभी तेरी मंजिल तक नहीं जाता, जो रास्ता तुझे कभी कामयाब नहीं बनने देगा। मैं आज उस रास्ते से तुझे फिर उसी रास्ते पर लेने आया हूँ जो रास्ता तेरी इच्छा पूरी करेगा, जो रास्ता तुझे कामयाब करेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ तो तुझे भटकने कैसे देता, तेरी मंजिल को तुझसे अलग कैसे होने देता। तेरी मंजिल के पास मैं आज तुझे लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन यह कार्य तो तुझे करना पड़ेगा। यह कार्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह बिल्कुल इमरजेंसी था जब मैं तुम्हारे पास आया था, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी था। तुझे बताना इस कार्य के बारे में, यह कार्य करना उतना जरूरी है जितनी मेहनत तूने यहाँ तक पहुँचने में की है। उसका फल इस कार्य के कारण ही तुझे प्राप्त होगा। तो तू यह तो समझ ही सकता है यह कार्य करना तेरे लिए कितना आवश्यक है, इसे सिद्ध करना कितना जरूरी है। कदम कदम पर ईश्वर ने तुम्हारा साथ दिया, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और जब तुम्हारा समय आने वाला है तो तूने नकारात्मकता को चुन लिया। तूने वह रास्ता चुन लिया जो रास्ता तेरी मेहनत बर्बाद कर सकता है, जो रास्ता तेरी मंजिल को तू से छीन सकता है। तूने पल भर में अपना विश्वास खो दिया। जो विश्वास तुझे यहाँ तक लेकर आया है, जो विश्वास तुझे कामयाब बनाने वाला है, उसे तुझे कम नहीं करना चाहिए था। वह विश्वास ही तुझे मंजिल से मिलाने वाला है। वह विश्वास ही आज तेरी इच्छा पूर्ण करने वाला है। मैं अच्छे से जानता हूं कौन सी चीज मेरे भक्त के हित में होगी और कौन सी चीज मेरे भक्त को आगे जाकर दुख देगी। उस चीज को मैं पहले ही उस भक्त से दूर कर देता हूं और तू उसे लेकर दुखी हो रहा है। मैं अच्छे से जानता हूं मेरे भक्त के लिए मुझे किन चीजों का चुनाव करना है, कब मेरे भक्त को कामयाब करना है और कब उसकी परीक्षा समाप्त करनी है। आज वह तेरा समय आ गया है जब तेरी परीक्षा समाप्त हो गई है और अब तू कामयाब होने वाला है। तभी तो यह संदेश आज तुझे प्राप्त हुआ है और यह संदेश तू सुन भी पा रहा है। अब जो मैं तुझे कार्य बताने वाला हूँ उस कार्य को तुझे अभी सिद्ध करना है। जब यह वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है तो मुझे शांति प्राप्त हुई है कि हाँ, यह वीडियो मेरे उस भक्त के पास पहुंच गई है जिसके लिए मैंने इसे तैयार किया था, जिसके लिए वीडियो बनी है। वीडियो को तुझे ध्यान से देखना है और उन बातों को ध्यान से समझना है जो मैं तुझे आगे बताने वाला हूँ। जो विधि मैं तुझे बताने वाला हूँ, जिसे तुझे सिद्ध करना है, उसे भी तुझे अच्छे से समझ लेना है और वह विधि तुझे इन 2 दिनों के अंदर ही सिद्ध करनी होगी। जिस भी दिन तुझे यह वीडियो मिले उसी दिन से लेकर अगले दिन तक 2 दिन का समय है तुम्हारे पास इस विधि को सिद्ध करने का। इस दिनों इस विधि को अवश्य सिद्ध करना होगा। तुझे उन कार्यों में सफलता मिलेगी जो कार्य तू कर रहा है, तभी तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अब चर्चा करते हैं उस विधि के बारे में जो विधि तुझे सिद्ध करनी है। उस विधि को किस प्रकार तू सिद्ध कर सकता है और उस विधि से किस प्रकार तेरी इच्छा पूर्ण होगी, किस प्रकार तेरे कार्य सफल होंगे और उसमें तुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उस विधि के बारे में जान लेते हैं। आपको ये वीडियो प्राप्त होने के दूसरे दिन शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद शिव जी का जल अभिषेक करना है। जल अभिषेक जब आप कर लेते हैं उसके बाद वहां पर आपको धूप बत्ती जलानी है। उस धूप बत्ती के जलने के बाद उसकी जो राख हो जाती है, उस राख का आपको तिलक लगाना है। जब आप तिलक लगा रहे हो, तिलक लगाते समय आपको 8 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। 8 बार इस मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको अपने माथे पर उस राख का तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको एक चौमुख दीपक का निर्माण करना है और उस चौमुख दीपक में 4 बत्ती लगाकर तेल का दीपक जलाना है। उस दीपक को जलाते समय उसमें आपको काले तिल डालने हैं। काले तिल आपकी इच्छा पूर्ण कराएंगे। याद रखना, उन काले तिलों को आपको घर से नहीं लेकर जाना, आपको बाजार से खरीदने हैं। तिल दीपक में डालते समय आपको अपनी इच्छा को दोहराना है। 11 बार आपको उस दीपक के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष अपनी इच्छा दोहरानी है। जो इच्छा पूर्ण कराना चाहते हैं, जो कार्य आप सफल कराना चाहते हैं, 11 बार अपनी इच्छा को दोहराने के बाद आपको शिवलिंग को प्रसाद चढ़ाना है और वहां से अपने घर आ जाना है। यह कार्य सिद्ध करना बहुत ही आसान था। इस कार्य को सिद्ध करते ही अगले दिन देखिए चमत्कार, कैसे आपकी इच्छा पूर्ण होती है और कैसे आपका वह कार्य सिद्ध होता है जिसके लिए महाराज जी से आपने अर्जी लगाई थी, जिसकी सफलता के लिए आपने वहां पर उच्चारण किया है। बस आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको महाराज जी पर विश्वास रखना होगा। विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता होता है महाराज जी और आपके बीच में, आपको बनाए रखना होगा। दूसरी बात, आपको अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव विचार रखना है।
कोई नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव सोच आपके मन में नहीं आनी चाहिए। यह सबसे बड़ा रीजन होता है जीवन में परेशानी आने का, इच्छा पूर्ण होने में संकट आने का। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर देखिए चमत्कार किस प्रकार महाराज जी आपके ऊपर कृपा करते हैं। अगर महाराज जी ने आज आपका चुनाव कर ही लिया है तो महाराज जी आपके लिए कुछ तो सोचे होंगे। महाराज जी ने आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अब अर्जी अवश्य लगाई होगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हमेशा इस यूनिवर्स से ये बोलते रहना है कि हे यूनिवर्स, मेरे वह कार्य सफल हो गए जो मैंने आपसे बताए थे। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मेरा जितना भाग्यशाली इंसान और कोई नहीं है, मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको वह देगा जो आप इसको बताते हैं। जो आप दोहराते रहते हैं तो आपके दिमाग में चलता रहता है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहोगे तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव घटनाएं होंगी, हमेशा आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फैमिली के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, अगर उनकी भी कोई इच्छा है जो वह पूरी कराना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से महाराज जी से अर्जी लगा पाए। मेरे प्रिय भक्ति मार्ग टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि महाराज जी ऐसे ही वीडियो उन भक्तों के लिए भेजते रहते हैं जिन भक्तों के जीवन में कोई किसी प्रकार की बड़ी परेशानी चल रही होती है। उस परेशानी का हल महाराज जी उस वीडियो के तहत उस भक्त के पास भेजते हैं और उसका निवारण करते हैं, मिलते हैं। अगली वीडियो में उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री